अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आई एम केमिस्ट वंस अगेन। अगर आप एमडी कैट 2026 के एस्पेरेंट्स हैं तो अगले 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम 5 मिनट हो सकते हैं। पाकिस्तान में मेडिकल एडमिशन का पूरा निज़ाम बदलने वाला है। यस, आपने सही सुना। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने पीएमडीसी को ऐसी प्रपोजल्स दी हैं जो अगर मान ली गई तो 2026 का मेरिट फार्मूला वो नहीं रहेगा जो आज है। क्या एमडी कैट का बोझ कम होने वाला है? क्या एफएससी के नंबर्स अब आपके नसीब का फैसला करेंगे? और क्या अब आपको डॉक्टर बनने के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ऑफिशियल मीटिंग की हर छोटी बड़ी डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप ज़माना बदलने से पहले अपनी तैयारी बदल सकें। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं इस खबर का ऑफिशियल रेफरेंस भी दूंगा ताकि आपको पता हो कि ये कोई सुनी सुनी बातें नहीं है। इनफैक्ट ऐसी मीटिंग है और ये बातें हकीकत में बदलने वाली हैं और अगली जो मीटिंग्स होंगी उनके अंदर ये जो बातें हैं हो सकता है कि ये लागू हो जाएं। और अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पीएमडीसी के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एमडी कैट के हवाले से तो उसको आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस मीटिंग की जहां से ये सब हलचल मची। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत सेनेटर आमिर वलीदुद्दीन चिश्ती ने की। इस मीटिंग में सेहत के शोबे के कई अहम मामलात पर बात हुई लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मेडिकल कॉलेज में दाखिले की पॉलिसी पर था। कमेटी ने मौजूदा 50% एमडी कैट वेटेज पर एतराज़ उठाया और कहा है कि ये स्टूडेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा बोझ है। उन्होंने पीएमडीसी पर जोर दिया है कि एमडी कैट के स्ट्रक्चर और लॉजिक का दोबारा से जायज़ा लिया जाए, इसे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक बनाया जाए ताकि ये सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। इसके अलावा कमेटी ने पीएमडीसी के उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है जो मुकर्ररा हद से ज़्यादा एडमिशन फीसेस ले रहे हैं। अब आते हैं उस बात की जिसका आप सबको इंतज़ार है, वो नया फार्मूला जो कमेटी के चेयरमैन ने पीएमडीसी को सोचने और कंसिडर करने के लिए दिए है। 2026 के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है उसमें एमडी कैट की जो वेटेज है वो 50% है। इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम्स जिसमें आपका मैट्रिक और आपकी एफएससी आती है उसकी वेटेज 50% है, जिसमें 40% आपके एफएससी के मार्क्स होते हैं और 10% आपका मैट्रिक जो है वो इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ इंटरव्यूज़ के मार्क्स फ़िलहाल अभी तक इसके नहीं रखे गए, लेकिन जो प्रोपोज्ड फार्मूला है उसके मुताबिक जो एमडी कैट के मार्क्स है उसको 50% से 33% पे रिड्यूस किया जा रहा है। इसी तरह एफएससी और मैट्रिक की जो परसेंटेज है उसको 50% से 57% पे इंक्रीज़ किया जा रहा है। इसी तरह 10% मार्क्स जो है वो इंटरव्यूज़ को दिए जा रहे हैं। अगर ये फार्मूला अप्लाई होता है तो एमडी कैट की अहमियत 50% से गिर कर सिर्फ और सिर्फ 33% रह जाएगी। एफएससी और मैट्रिक की जो परसेंटेज है वो 57% हो जाएगी, यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स अब आपका मेरिट बनाएंगी। और 10% का इंटरव्यू शामिल किया जाएगा जहां आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो चेक की जाएंगी। परेशान या खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बात बहुत गौर से सुने। ये जो नया फार्मूला मैंने आपको बताया है ये सिर्फ फ़िलहाल एक प्रपोज़ल है, कंफर्म नहीं हुआ। सेनेट कमेटी ने पीएमडीसी को ये हिदायत जारी की हैं कि वो इस फार्मूले पर गौर करें। पीएमडीसी अगली मीटिंग में इस मामले पर अपने एक्सपर्ट से मशवरा करके डिटेल्स एविडेंस बेस्ड ब्रीफिंग पेश करेगी। उसके बाद फैसला होगा कि आया ये तब्दीली 2026 में लागू होगी या फिर नहीं। तो अभी से एफएससी की किताबों को आग मत लगा देना और ना ही एमडी कैट की तैयारी छोड़ देना। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करें। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तब्दीली ज़िंदगी का हिस्सा है। मेडिकल का शोबा वैसे ही बहुत डायनामिक है। अगर फार्मूला बदलता भी है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बदलेगा। कंपटीशन वैसे ही क्या वैसे ही रहेगा। मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए ऐसी है कि एफएससी पर ग्रिप मजबूत करें। अगर वेटेज 57% होती है तो एफएससी का एक एक नंबर गोल्ड के बराबर होगा। बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने की कोशिश करें। और नंबर 2,
स्ट्रेटजी जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। सेनेट कमेटी चाहती है कि एमडी कैट कॉन्सेप्चुअल हो, इसका मतलब है रट्टा छोड़ें और कॉन्सेप्ट समझें। अगर पेपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है तो कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स ही कामयाब होंगे, मींस जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और नंबर 3, स्टे पॉजिटिव, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अपनी मेहनत पर यकीन रखें। आपका काम है पढ़ना, बाकी निज़ाम बनाना हुकूमत का काम है। हिम्मत मत हारिए, डॉक्टर बनने का ख्वाब आपने देखा है और उसे पूरा भी आप ही करेंगे, चाहे फार्मूला कोई भी हो। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरू में आपको बताया था कि ऑफिशियल रेफरेंसेस क्या होंगी इस न्यूज़ की। सो ये न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी है। आप फरवरी 26 की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मीटिंग्स मिनट्स या न्यूज़ रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। सेनेटर आमिर वलीदुद्दीन चिश्ती की सदारत में होने वाली मीटिंग्स की डिटेल्स सब के लिए अवेलेबल हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दूसरे एमडी कैट फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसी ही प्रपोजल पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आए मैं आपको सबसे पहले बता सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।